हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अर्डी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती और यूपी टेट 2021 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या यूपी टेट के अंक आपके नई शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे? क्या ऐसा है? जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा, आपको एक न्यूज दिखा भी देते हैं क्या था मामला और उसकी हकीकत क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। जैसे लिखा है, शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़ेंगे। ठीक है, अब इस पर क्या है विस्तृत जानकारी, इसमें भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। दूसरा, क्या जो यूपी टेट पास हैं पहले से, उन्हें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, भरने से क्या फ़ायदा है और नहीं भरने से क्या लॉस है, ये बात करेंगे। अगला, कितने पदों पर होगी भर्ती, जो मंत्री जी का एक नया बयान है उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती कब तक होगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्या हमारी ये भर्ती है वो आपके चुनाव से पहले होना संभव है? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित और शिक्षक एग्जाम यानी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं नई शिक्षक भर्ती और यूपी टेट 2021 से जुड़ी पहली बात, क्या यूपी टेट के अंक जुड़ेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने सिर्फ खबर पढ़ते ही अपना जो माइंड है वो मेकअप कर लिया कि शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट के अंक मेरिट में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको बता दें कैसे पता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है जिस टाइम ये मैटर चल रहा है कि नई शिक्षक भर्ती में ये जुड़ेंगे। ठीक है, क्यों आप समझिएगा एक बार। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है वो आपने देखा होगा। नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। जैसा कि आपने देखा कि अगर नोटिफिकेशन आया है और उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, अभी हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद हमारे सुपर टेट यानी एस टेट जिसको कहते हैं हम शिक्षक भर्ती एग्जाम, ठीक है, वो आएगा। और इसमें भी अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, जिक्र नहीं है किसी भी बात की कि क्या हमारे जो अंक हैं वो हमारे इसमें जुड़ने वाले हैं कि नहीं यूपी टेट के। दूसरी चीज़, इसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। पेपर में सिर्फ और सिर्फ उनको एक ऐसी खबर चाहिए जिससे कि हमारे पेपर की टीआरपी बढ़े। अभी इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं चल रहा है, ना ही कहीं कोई भी ऐसा पॉइंट है कि जहां पर यह कहा जाए कि हाँ ये चीज़ आ रही है चलन में। यानी कि अगर देखा जाए तो ट्रेंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, न तो इस पर कोई विचार चल रहा है, न कोई कमेटी बनी है कि हमारे जो टेट के नंबर हैं वो सुपर टेट में जोड़े जाएं। ठीक है, ये सिर्फ एक अफवाह है अभी तक के लिए, क्योंकि पेपर वालों ने छाप दिया है, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि जुड़ने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 100% कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कोई ऐसा मतलब कोई बात थोड़ी तो आनी चाहिए, कुछ तो चर्चा उस पर होनी चाहिए। कहीं भी किसी ऑफिशियल कह सकते हैं ऑर्डर में या ऑफिशियल कोई आदेश ऐसा नहीं आया, ना ही कोई ऑफिशियल कोई न्यूज़ है अभी तक, ना ही किसी ने ऐसा कहा है ऑफिशियल ने कि आपके टेट के अंक जुड़ेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा अभी। दूसरी चीज़, सबसे पहला मैंने यहाँ पर एक चीज़ का खंडन कर दिया है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक, सिर्फ एक पेपरों तक ही सीमित है ये। दूसरा, क्या यूपी टेट का फॉर्म भरना चाहिए हमें? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको ये हल्के में लगता है तो मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि हम जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो आएगा वो आपका सुपर टेट में आना निश्चित है। सुपर टेट में अतिरिक्त आएगा इसके अलावा, लेकिन जो यूपी टेट में आता है वो तो आना ही आना है। और एग्ज़ाम हमें देना चाहिए हमेशा। क्यों? देखिए मैं एक बात बता दूं कि जो पेपर आप देते हैं उससे आपके बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। परीक्षा एग्ज़ाम में बैठने के डर, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, गोले भरने में गलती, इन चीज़ों का एक जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा सुधरता है, जो कि हमें आगे हमारे जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर हमारा जो जिस दिन यूपी टेट होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे अगर 100 नंबर से पास हुए हैं, 90 नंबर से पास हुए या उससे कम पे पास हुए हैं तो हम अपना स्कोर बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। कैसा? क्योंकि ये कहा गया है कि जो आपकी जो टेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है। अब आपको टेट बार बार देना है,
अब ये भी वो चाहते हैं, विभाग ये भी चाहेगा, संस्था ये भी चाहेगी कि आप टेट का फॉर्म भरें। तो उसका एक नया तरीका होगा कि अब आपसे टेट का जो वैलिड है वो लाइफ टाइम कर दिया, लेकिन अब उसके नंबर जब जोड़ना शुरू कर देंगे तो हर बच्चा फिर से दोबारा इंप्रूव करने के लिए देगा। तो आप अभी से दीजिएगा, आप उस चीज़ का इंतजार क्यों करें जिस चीज़ का हमें आगे चल के जिक्र होना है। तो कोशिश करना कि टेट का फॉर्म भरना, पेपर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग एग्जाम में वाकई में एक अच्छा परफॉर्मेंस, किसी भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो परीक्षाएं देते रहना चाहिए, इससे बहुत चीज़ें हमारी सही होती हैं। अब आती है बात कितने पदों पर भर्ती होगी, ये भी तो एक मुद्दा का विषय है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि आपने इससे पहले की न्यूज में देखा था, पेपर वालों ने निकाला कि 80,000 सरप्लस में हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा 80,000 शिक्षक सरप्लस में, मतलब अतिरिक्त हैं। विभाग को जितनी जरूरत है उससे भी ज़्यादा 80,000 शिक्षक हैं। आप एक बात बताइएगा, वही चीज़ें पहले कही जाती थी अखबार, इसी अखबार के द्वारा, कि अभी भी 1 लाख पद खाली हैं, और वही अखबार अगले दिन फिर निकालता है कि 80,000 अतिरिक्त टीचर भरे हुए। ऐसा कैसे संभव है? तो अखबारों पर नहीं जाइएगा, ये कोई आंकड़े किसी ने द्वारा दिए नहीं जाते हैं, ये सिर्फ अपने आंकड़े होते हैं। हाँ, इस पर चर्चा चलती रहती है। सरप्लस में कुछ टीचर्स हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि कहीं बच्चों का, मान लीजिएगा हम पहले हमारा बच्चों का नामांकन 200 था, किसी कारणवश उस स्कूल का नामांकन घट करके 150 आ गया, तो वहाँ पर सरप्लस हो जाएगा। टीचर डायरेक्ट सरप्लस नहीं पहुँचते हैं, बहुत कम किसी परिस्थिति में पहुँच जाते हैं, बाकी के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन बच्चे कम हो जाते हैं तो उनको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी भर्ती आनी है, ये निश्चित है। ठीक है, ये निश्चित है, सरप्लस में कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये अपना टीआरपी कहें या कुछ भी कहें, पेपर वाले निकालते रहते हैं, इस पर विश्वास मत करिएगा। अगला आता है, मंत्री जी ने बयान दिया था, एक मंत्री जी, बहुत ही अच्छा बयान लगा था मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि अगर हमें कोई भी भर्ती या कोई भी काम अगर रोकना है, लंबे समय तक चलाना है, तो उस पर हम एक कमेटी गठित कर दें, और कमेटी की प्रोसेस लंबी चलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी कमेटी ने हमारा 15, 20 या 1 महीने में अपना काम पूरा करके दिया हो। यानी कि हमें क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां पर एक कमेटी गठित की गई है जो ये कम पता कर रही है कि खाली पद कितने हैं शिक्षा विभाग में, और वो शिक्षा विभाग के पद खाली कमेटी कब तक करेगी। आप भी समझदार हैं अब इस बयान से, और हम भी समझ रहे हैं। तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा अभी कि ये हमारी चुनाव से पहले हो जाएगी या बाद में। तथ्यों के आधार पर हाँ हम समझ सकते थे कि ये बात जो भविष्य में घटने वाला है उसका निश्चित किसी को पता नहीं है। हाँ, अपने अपने आंकड़े अपने अपने तथ्यों के आधार पर देते हैं। यहाँ पर तथ्य ये हो जाता है कि चुनाव है और चुनाव से पहले भर्ती संभव है, बस एक तथ्य है, उसके अलावा सारे तथ्य इसके विपरीत हैं। नई शिक्षक भर्ती समझ लेना, सिर्फ एक ऐसा है जो ये बताता है कि नई शिक्षक भर्ती आपकी जो है वो चुनाव से पहले होगी, क्योंकि चुनाव है। नहीं तो बाकी सारे तथ्य ये कहते हैं कि हाँ, चुनाव से पहले अगर आनन फानन में भर्ती कराई भी जा सकती है, लेकिन मतलब जो टाइम है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपकी जो भर्ती है वो बहुत ही चरम पर रहेगी। मतलब फॉर्म पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम मुश्किल है, हो भी सकता है, 100% नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर उन्होंने आनन फानन में कहते ना कि हमें भर्ती एक निकाल के देनी है कि ये भर्ती हो चुकी है, तो वो आंकड़े के लिए कराया जा सकता है, लेकिन टाइम की बात करें तो कम है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, चीज़ों को समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, और टेट से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।